वेलकम टू ए वी माई स्टडी पॉइंट। मेरा नाम है अविनाश। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। एच एम पब्लिकेशन के बुक से करेंगे बेटा सॉल्व इसको। एंड रियल नंबर्स की एक्सरसाइज करेंगे हम लोग यहाँ पर 1.1 को। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले एक बार इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में उस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है कि उसका इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप वो देख लेंगे तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा और हेल्पफुल होगा। तो चलिए आइए, बुक है मेरे पास में एच एम पब्लिकेशन और स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1 इस एच एम पब्लिकेशन के बुक से। तो बेटा एक्सरसाइज में यहाँ पर देखेंगे तो हम लोगों के पास में जो एक्सरसाइज है 1.1 एच एम पब्लिकेशन की बुक से, जो कि यूपी बोर्ड में चलता है और ये इंग्लिश मीडियम की बुक है मेरे पास में, तो इसी से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज देखेंगे तो एक्सरसाइज में पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो दिया हुआ है हमारे पास में, फिलिंग द टाइप्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड के बारे में आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, 9th क्लास में, 8th क्लास में, 6 7 से जब भी हम लोगों का फैक्टर स्टार्ट होता है वहाँ से हम लोगों को पढ़ाया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व किया है उसको देखते चलेंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास में ये लिखा हुआ है, इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कॉपी में और आपको डिटेल में समझाते चलते हैं। क्लियर है? चलिए आइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारे पास में बेटा, अगर क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज है हमारी 1.1। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या करना है बेटा, इसको फैक्टर ट्री मेथड्स के थ्रू इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स को हम फिल करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये दिया हुआ है हमारे पास में इस तरीके से एक ब्रैकेट बॉक्स दिया हुआ है, इस ब्रैकेट बॉक्स बनाते हैं और इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है ये यहाँ पर 2 और इधर ये ब्रैकेट बॉक्स एक अगेन दिए रखा है हमारे पास। नेक्स्ट इसके भी फैक्टर कराए गए हैं बेटा और इसके फैक्टर में आपको दिया हुआ है क्या, इसके फैक्टर में दिया हुआ है यहाँ पे 3 और यहाँ पर दे रखा है आपको 7। क्लियर है? तो चलिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखो दो मिसिंग वैल्यूज हैं, तो इन मिसिंग वैल्यूज को हमको लेकर के आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ से तो आप फैक्टर नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं कि नंबर कौन सा है कि जिसका हमें फैक्टर करना है। चलिए तो यहाँ फिर कोई और तरीका ढूंढते हैं। तो यहाँ देखेंगे हमारे पास में लास्ट नंबर ये दिख रहा है, तो 7 इंटू अगर 3 कर ले तो 7 3 से होता है हमारे पास में 21। क्लियर है? और 21 टू ज़ा हो जाएगा हमारे पास में क्या बेटा, 42। तो इट मीन्स ये जो फैक्टर किया गया है वो 42 का किया गया है, 42 को किया गया है 2 इंटू 21 में और 21 को वापस से कर दिया गया है 3 इंटू 7 में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट देखेंगे तो सेकंड पार्ट में दिया हुआ है हमारे पास में इस तरीके से ये बॉक्स बना हुआ है पहला। इसके बाद इसके फैक्टर किए गए हैं, दो फैक्टर है हमारे पास। एक फैक्टर के अंदर है बेटा वैल्यू हमारे पास में 5 एंड जो सेकंड फैक्टर है उसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमारे पास खाली है। ओके, नेक्स्ट इसको देखेंगे, इधर आ जाएंगे, यहाँ पे वापस से हमें एक फैक्टर और दे रखा है 5 के रूप में और ये जो ब्रैकेट है ये अगेन खाली और इसके बाद फिर यहाँ पे ये इन दोनों का साथ में इधर दिया हुआ है 2 और इधर दिया हुआ है 3। क्लियर? चलिए ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो वापस से हमें वापस देखना पड़ेगा बेटा कि ये जो मैं करना है क्वेश्चन, तो ऊपर से तो आपको फैक्टर मिल नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे आने की कोशिश करेंगे, नीचे से इसके फैक्टर को निकालने की कोशिश करते हैं। तो नीचे बेटा देखेंगे तो आपके पास में वैल्यू क्या मिल रही है, हमारे पास में 2 और 3 मिल रहा है। क्लियर? तो 2 और 3 को क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो 2 इंटू 3 हो जाएगा हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा, 6। ठीक है, और 6 इंटू 5 कर लेता तो 6 5 से कितना हो जाएगा हमारे पास 30 और 5 इंटू 30 कर लेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा बेटा 150। तो इस तरीके से ये जो फैक्टर लिखा हुआ है वो किसका है बेटा, हमारे पास में 150 का है। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट करेंगे।
थर्ड पार्ट देखेंगे तो थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारे पास, क्या बीच में लिखा हुआ है बेटा 156 156 और फिर इसके फैक्टर दो किए गए हैं, एक फैक्टर है 2, इधर का कॉलम आपका खाली है तो इसको ऐसे ही बॉक्स बना देते हैं हम लोग। फिर अगेन इसके फैक्टर किए गए हैं, इसके फैक्टर में इधर वैल्यू जो है वो और इधर की वैल्यू, ठीक। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हमें 39 दे रखा है और इसके भी फैक्टर करते हैं तो इसके फैक्टर में आ जाएंगे यहाँ पे ये वापस से 39 को फैक्टर किया गया है और दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक ये और एक ये। यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 13 दे रखी है। क्लियर है। तो अब इसका फैक्टर करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में 156 यहाँ पे दे रखा है, जबकि प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोगों को वैल्यू नहीं दे रखी थी। तो आप चाहो तो यहाँ से 156 का आप क्या कर सकते हैं बेटा, फैक्टर निकाल सकते हैं अलग से। चलिए यहाँ पे निकाल के देते हैं। तो 156 इसका फैक्टर करते हैं तो 2 से जाएगा ना बेटा, क्योंकि 6 है लास्ट में तो 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 7 जा जाएगा ये 14, 1 बचेगा तो 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। फिर अगेन 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 6 जा 2 9 जा 18 हो जाएगा हमारे पास। फिर अब ये 39 आ गया। अब 39 तो बेटा हमारा 2 से कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम 3 लेकर के आते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड फिर 3 से जाएगा नहीं तो 13 करेंगे और 13 1 जा 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके फैक्टर निकल आए हैं। अब यहाँ पे देखिए आप कि आपके पास में 2 तो दे रखा है, ये 2 ऑलरेडी गिवन है और इसके अलावा ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स आप इनका प्रोडक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा तो वो निकालते हैं। तो 2 3 जा 6, 6 इंटू 13 का लेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, 78 मिल जाएगा। क्लियर है। अब 78 के भी फैक्टर देखेंगे तो 78 के फैक्टर में देखो एक तो 39 हमको चाहिए और उसके अलावा रेस्ट ऑफ वैल्यूज चाहिए। तो 78 का फैक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से आप करते हैं तो इधर आते हैं ना। तो यहाँ से देखो तो आपके पास में 13 ऑलरेडी दिया हुआ है, 39 सॉरी 39 दिया हुआ था, 13 3 से 39। इट मीन्स यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास में, 2 बचेगा। ओके एंड 39 का फैक्टर देखेंगे तो 39 का फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आप करेंगे तो 2 39 के लिए फैक्टर करिए तो 39 क्या होगा, 3 जा 39 होता है। ओके तो 13 3 जा हमारा क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन का अब लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ में हमें स्टार्टिंग से ही क्या है कि पहला कॉलम आपको खाली दे रखा है। चलिए जी इसको नोट कर लेते हैं। इसके 2 फैक्टर किए गए हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। चलिए फिर इसके बाद इसके फैक्टर किए गए हैं, एक ये 2 लिखा है और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आपको वैल्यू दी हुई है और ये वैल्यू दे रखी है 1855। इट मीन्स बड़ी वैल्यू है। ओके फिर इसका करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दे रखा है 5 और इधर दे रखा है हमारे पास 371। ओके और 371 का भी फैक्टर हमें करना है। यहाँ पे दे रखा है वैल्यू हमारे पास कुछ क्या है बेटा, 7 है। ओके और 7 और ये जो वैल्यू है इसको निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ पे स्टार्टिंग में वैल्यूज़ है नहीं, एंडिंग में भी है नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे कि देखते हैं कहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्राई करेंगे तो नीचे देखेंगे तो यहाँ से हम ट्राई कर सकते हैं कि 7 से अगर 371 को हम डिवाइड दे दें तो 7 से 377 डिवाइड देंगे तो बेटा ये जाएगा डिवाइड आपका 53 टाइम्स जाएगा। क्लियर। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा हमारे पास 371। अब 371 इंटू 5 कर लेते हैं तो क्या आएगा, 1855 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से 2 इंटू इनका मल्टीप्लाई कर लो तो वापस की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1855 इंटू 2 इट मीन्स ये 1600 और ये मिला करके हो जाएगा 183710 3710। आई थिंक इधर वैल्यू आई फॉरगेट दैट, ये 2 होगा।
2 इंटू इसको करा लेते हैं, तो इसको इंटू कराएंगे तो 0, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6 और 1 कैरी ले लेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो ये पहला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है आपको कंपोजिट नंबर दे रखा है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर द प्राइम नंबर्स और द कंपोजिट नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि ये नंबर्स जो है बेटा वो प्राइम नंबर्स होंगे या फिर कंपोजिट नंबर होंगे। क्लियर है? तो चलिए इसके बारे में भी सॉल्व करते हैं, आइए। सो क्वेश्चन नंबर टू में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में जो नंबर दिया हुआ था, इसमें आपको बताना था कि ये कंपोजिट नंबर होगा या फिर बेटा प्राइम नंबर होगा। चलिए तो इसको देखेंगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन इसके दो पार्ट दे रखे हैं, पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 7। क्लियर है? तो कंपोजिट नंबर को करने के लिए सबसे पहले हम देखना है क्या कि यहाँ पर कॉमन क्या है। तो 7 यहाँ पर और 7 यहाँ पर, ये दोनों एक जैसे मिल रहे हैं बेटा, कॉमन नंबर हो सकते हैं यहाँ पे। तो इनको हम क्या करते हैं, कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। तो 7 को हम क्या लिखते हैं, बाहर लिख लेते हैं। तो रेस्ट ऑफ जो नंबर बचेगा उसको लिख लेंगे अंदर। तो 3 बचेगा, इंटू में 11, इंटू में 17, और यहाँ से हमने 7 को कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 7 और इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 33 इंटू 17 प्लस 1 लिख लेंगे। चलिए इसके बाद देखेंगे तो 7 और ब्रैकेट लगा करके इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा 5 6, 1 आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा, और 7 इंटू में 5 6 2 आ जाएगा। देखिए इनका चाहे मल्टीप्लाई करके आप नंबर लिख लीजिए, और या फिर आप यहीं से देख सकते हैं कि 7 तो हमारा कैसा हो गया, प्राइम नंबर हो गया, क्योंकि ये खुद से ही कटेगा या फिर 1 से कट सकता है, इसके अलावा और किसी से नहीं कट सकता। बट यहाँ पर देखेंगे तो 5 6 2 जो होगा ये बेटा अदर नंबर से, यानी कि इसके जो फैक्टर्स होंगे मोर देन 2 फैक्टर्स आ जाएंगे। तो ये नंबर कैसा बन जाएगा बेटा हमारा, ये एक प्राइम नंबर नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा कंपोजिट नंबर। तो इट इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से कंपोजिट की फॉर्म बनानी है आपको। यहाँ पे देखना है कि आपके पास में एक नंबर तो प्राइम नंबर आ रहा है, लेकिन जो अदर नंबर आ रहा है ना वो जो फैक्टर हो जाएगा, उसके कई सारे फैक्टर्स निकल सकते हैं। अब 5 6 2 को आप फैक्टर करोगे तो इसके कई सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, और कई सारे फैक्टर आ जाएंगे, जबकि हमारा कंपोजिट नंबर जो होता है उसका यही तो कहना है कि भाई उसके जो फैक्टर हो, या तो वो संख्या खुद हो या फिर 1 हो या फिर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स जो होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। बट प्राइम नंबर में क्या था कि या तो वो संख्या खुद से ही कटे और या फिर वो 1 से कटे। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास, सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 3। क्लियर? इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखें क्या कॉमन निकाल सकते हैं बेटा, ये 3 जो है ना, इसी को 3 को कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ से 3 जब कॉमन निकालेंगे तो ये 9 जो है ये क्या होगा, ये पार्ट में डिवाइड होगा 3 इंटू 3 में। क्लियर है? तो 3 को कॉमन निकालते तो 3 बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट लगा लेते हैं। 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू में हमारा क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और इंटू में 13 और प्लस 1, क्योंकि यहाँ से हमने 3 को बाहर निकाल लिया है। क्लियर है? अगेन 3, और इन सभी का क्या कर लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 7 3 11 और 13, इनका सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 15015, और प्लस 1 लिखा था तो प्लस 1 लिख लेते हैं। नेक्स्ट 3 इंटू में 15016 हो जाएगा। तो 3 तो क्या हो जाएगा, हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। 3 का जो है वो क्या होगा, फैक्टर खुद में ही होगा, यानी कि या तो खुद से डिविजिबल होगा या फिर 1 से डिविजिबल होगा, उसके अलावा और किसी से नहीं। बट यहाँ पे देखेंगे तो 15016 ये जो नंबर होगा ये बेटा 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, अदर नंबर से भी कट जाएगा। तो इसके कई सारे फैक्टर्स आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर आ जाएंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर बन जाएगा। तो इसका जो पूरा प्रोडक्ट होगा वो कैसा हो जाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। या फिर आप इनकी डायरेक्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके भी आपकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपकी 4505
48 ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसके फैक्टर करेंगे तो कई सारे फैक्टर निकल गए ना, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ जाएंगे, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर? ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। यहाँ पे बात समझ में आ गई है? ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, वो क्वेश्चन नंबर 3 हमको करना है क्या, तो उसको बोला है बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन करने की। तो देखेंगे क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। इनके क्या करने हैं, हमें प्रोडक्ट करने हैं प्राइम फैक्टर्स में। तो नंबर हमारे पास देख लेंगे 945 है, अगला है 2644, नेक्स्ट है हमारे पास में 7325 और 20570। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट 945, ये हाँ यही। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए इसका फैक्टर निकालते हैं बेटा। फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि भाई ये जो 5 है तो इसका मतलब या तो ये 5 से कट रहा होगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से डिविजिबिलिटी नहीं बनेगी। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि वो 2 की टेबल में आना चाहिए, लास्ट का जो नंबर आना चाहिए वो 2 की टेबल में आना चाहिए। यहाँ तो नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, अच्छा ठीक है ट्राई करते हैं 3 से कटेगा क्या। 3 के लिए देखते हैं तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जितने भी नंबर है उनका सभी का सम जो होना चाहिए वो 3 के टेबल से कटना चाहिए। देख लेते हैं। तो 5 + 4 9 हो जाएगा, और 9 + 9 देखेंगे तो क्या हो जाएगा 18। 18 जो है वो 3 से कट जाएगा ना। चलिए तो 3 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर जो है स्मॉलेस्ट नंबर 3, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 3 3 जा 9, 3 1 जा 4, 1 बचेगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट वापस से देखेंगे क्या ये कट सकता है 3 से, तो देखते हैं हाँ ये कट सकता है। तो 3 3 1 जा 3, 1 में तो डिवाइड जाएगा नहीं, 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इससे नंबर छोटा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 0 लगा लेंगे। क्लियर है? और फिर ये हो जाएगा 15, 3 5 जा 15। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर जब आप डिवाइड दें तो यहाँ का नंबर अगर छोटा नंबर आ रहा है इस डिवाइड देने वाले नंबर से, तो आप क्या करें कि इसको 0 लगा लें और 1 कैरी लेकर के यहाँ पे 15 बना लें। चलिए नेक्स्ट आगे फिर स्टार्ट करते हैं। तो 3 से देंगे अगर क्या जाएगा, 3 3 जा 9 जाएगा, 1 बचेगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। फिर ये अब 35 हो गया, 35 तो हमारा कटेगा नहीं 3 से, है ना। तो क्या करते हैं 5 से कैंसिल करते हैं। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे 945 के प्राइम फैक्टराइजेशन वो लिखेंगे हम कैसे। ये 3 को देख लीजिए 1 2 3 है, 3 टाइम्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। इनटू में 5 1 टाइम है तो 5 लिख देते हैं, और 1 टाइम 7 है तो 7 लिख देते हैं। इस तरीके से क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन है सी का, सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास में 2644, 2644। ठीक है, इसके फैक्टर करते हैं। तो इसके जो फैक्टर करेंगे तो वहाँ आ जाएंगे, ओके। तो ये 4 है तो 4 है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये 2 की टेबल में आएगा। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 से डिवाइड देंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ओके, फिर अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है तो 2 से करेंगे। 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 2 6 जा 12 और 2 1 जा। अब 661, ये 661 आ रहा है, ये नंबर जो होगा ना ये किसी और नंबर से नहीं कटेगा, है ना। तो ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसको इसी नंबर से हम डिवाइड देते हैं 1 टाइम। तो इसके जो फैक्टर्स देखेंगे क्या आ जाएंगे बेटा हमारे पास में 2644। तो 2 कितनी बार है, 1 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 इनटू में 661 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वैल्यू दे रखी है हमारे पास में 7325, 7325, 7325 के फैक्टर्स करते हैं। तो बेटा यहाँ पे देख लेंगे, पे एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये 2 की टेबल से तो कटेगा नहीं, 3 की टेबल से भी नहीं कटेगा, ओके, क्योंकि इनका सम जो है वो 3 की टेबल में आ ही नहीं रहा है। तो 5 से स्टार्ट करते हैं। तो 5 से स्टार्ट करेंगे, तो 5 से देंगे, तो 5 से 5 1 जा 5, ठीक है, रिमाइंडर बचेगा तो 4 टाइम्स जाएगा, फिर बचेगा 6 टाइम, और फिर जाएगा हमारे पास में 5 टाइम्स जाएगा।
क्लियर। फिर अगेन अब 5 वापस आ रहा है तो फिर से 5 से दे लेते हैं, तो 5 से 5 टू जा 10, 4 बचेगा, ये हो जाएगा 46, 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5 हो जाएगा और 1 बचेगा, 5 3 जा 15। ओके, नाउ अब 293 जो बेटा होता है वो ये भी एक क्या है प्राइम नंबर, तो 293 1 टाइम्स कर देंगे, तो इसका जो फैक्टर्स निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हम लिख देंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 7325 इक्वल टू 5 स्क्वायर इंटू में 293। नेक्स्ट इसका पार्ट फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं, तो फोर्थ पार्ट देखेंगे तो फोर्थ पार्ट की वैल्यू देखिए 20570। इसको स्टार्ट करेंगे तो ये जो वैल्यू है बेटा यहाँ पर जीरो लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि 2 से तो जाएगा ही जाएगा, तो स्टार्ट करते तो 2 से, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4 1 बचेगा, तो 2 8 जा 16 1 बचेगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। क्लियर है। अब 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 आ गया, तो 3 से देखते हैं, 3 से क्या इसका सम आएगा, नहीं आ रहा है, तो फिर 5 से करेंगे, 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। ओके, और फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, अब 2 तो कटेगा नहीं, अभी प्रीवियस क्वेश्चन बताया था, तो क्या करेंगे यहाँ पे 0 लगाएंगे और 2 को 8 के साथ ले लेंगे तो 28 हो जाएगा। 5 5 से कितना हो जाएगा हमारे पास में 25 हो जाएगा, 28 माइनस 25 यानी कि आपका बचेगा के 3 और ये हो जाएगा 5 7 जा 35 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे, चेक करेंगे क्या ये 5 से कटेगा, नहीं 5 से तो नहीं कटेगा, ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा। ओके, फिर नेक्स्ट डिजिट बढ़ाते हैं, नेक्स्ट डिजिट बढ़ाते हैं, तो ये जाएगा 11 से, 11 से करेंगे तो 11 से 11 1 जा 11, यहाँ बच के आगे वैल्यू 9 95, 11 8 जा 88, फिर वैल्यू बचेगी 7 7 7 77 हो जाएगा, तो 11 7 जा 77। फिर अगेन 11 से करते हैं, 11 1 जा 11 हो जाएगा, यहाँ 7 बचेगा, 11 7 जा 77 और अब ये 17 1 जा 17 हो जाएगा। तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा बेटा, 20570 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 11, और 11 2 टाइम्स है तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में 17, ये हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर, यहाँ पर 17 आएगा। तो ये जो क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 हमने किया है एक्सरसाइज 1.1 का। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इनको प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।